स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई ये आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। और ये चीज़ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप आने वाले टाइम पे मिलियनर या बिलियनर की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन आप ज़रूर पैसा बनाएंगे। आप चाहे 10 रुपये बनाएं, 20 रुपये बनाएं, 100 रुपये बनाएं या 1000 बनाएं, 1000 करोड़ बनाएं, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप पैसा बनाएंगे, ये बात गारंटेड है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आसान लफ्ज़ों में, कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो काम करने के लिए आपने उसकी कॉस्ट क्या पे की है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर अगर मैं अभी ना होता तो कहाँ होता, मैं क्या कर रहा होता? अगर मैं यहाँ पे ना होता, मैं घर बैठ के सो रहा होता। आज फ्राइडे का दिन है, अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं घर में बैठ कर सो रहा होता अगर मैं ये काम ना कर रहा होता। तो मतलब ये कि ये वीडियो बनाने के लिए जो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है वो अपने सोने की है। मतलब उस अपनी आराम और आसाइश को मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया, उसकी कुर्बानी दी, उसका सेक्रीफाइस दे दिया है, मैं ये काम कर रहा हूँ। या अदरवाइज अगर मैं ये कर ना रहा होता, लेट्स बी सम थोड़ा बहुत प्रोफेशनल होकर सोचते हैं, तो मैं एक सेल्समैन हूँ, तो मैं शायद किसी मार्केट में कोई चीज़ बेच रहा होता है, मैं सेल्समैन। तो यहाँ पर बैठ रहा हूँ, जो टाइम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मतलब मैं उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहा हूँ जो कि मैं मार्केट में, किसी भी मार्केट में कोई चीज़ बेच सकता था। तो उस मार्केट में जो चीज़ बेच रहा था उसकी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर दी है यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाने में। अब यहाँ पर बैठ के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे जो मेरी अर्निंग होनी चाहिए वो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ना होता, मार्केट में कोई चीज़ बेच रहा होता, उससे मुझे जितना पैसा बचता या बनता, उससे ज़्यादा मेरी अर्निंग यहाँ पर होनी चाहिए बैठे हुए जो मैं ये काम कर रहा हूँ, तब मुझे ये काम करना चाहिए। और अगर यहाँ पर बैठे हुए मेरी अर्निंग कम है तो फिर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे मार्केट में खड़े होकर चीज़ बेचनी चाहिए। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये रियल टाइम पे नहीं होती, ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकती है। लेट अस सपोज मैं कैसे अर्निंग कर रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे करते रहना है। मे बी 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक मेरा चैनल आहिस्ता 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 फॉलोअर्स बनते रहेंगे और मुझे पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। सिंपल, मुझे पीआर्स मिल सकते हैं, मैं ओवरऑल मैं वायरल हो सकता हूँ, मेरे पास मल्टीपल चीज़ें होंगी जो ग्रोथ की तरफ मैं लेके जाऊँगा। तो मतलब ये कि अगर मैं इस वक्त मार्केट में खड़े होकर कोई चीज़ ना बेच रहा होता या वहाँ पे बेच रहा होता, तो शायद वहाँ से मैं जितना पैसा बनाता, लेटर सपोज 100 रुपये बना लेता, तो यहाँ पर बैठे हुए मुझे जो ये टाइम में खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे 120 रुपये बनाना है लाजमी। वो बेशक मुझे अभी मिल सकता है, ये इसको मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच सकता हूँ कि 1 साल बाद तक भी इवैल्यूएट करूँ, तो ये मेरे रोज़ का बैठना, एवरेज वाइज रोज़ का बैठना मेरा 120 रुपये मुझे बना कर दे रहा हो, तो मुझे ये काम ठीक किया। और अगर मैंने यहाँ पे बैठ के 80 रुपये बना लिया और वहाँ पे दूसरी साइड से मुझे 100 रुपया बन रहा था, तो मैं गलत जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपको समझना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि एक काम अगर आप ना कर रहे हो, ये जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप ये ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? तो वो जो काम आप नहीं कर रहे उसकी क्या कॉस्ट है, और जो काम आप कर रहे हैं क्या उसकी कॉस्ट या उसका ROI आपको ज़्यादा मिलता है या कम? अगर तो ज़्यादा मिलता है, रियल टाइम पे भी हो सकता है, लॉन्ग रन भी हो सकता है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आपके पास उसकी ओवरऑल कम पैसा बन रहा है और आपको नुकसान हो रहा है, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अब आ जाए स्टॉक मार्केट के एनालिसिस पर। आपके पास पैसा है और आपने इन्वेस्ट करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आपका पैसा या तो बैंक में पड़ा रहेगा या स्टॉक मार्केट में रहेगा। बैंक में पड़ा रहेगा तो पैसा स्टैटिक वैल्यू पे रहेगा, हम इंटरेस्ट रेट को साइड पे कर देते हैं, उसकी हम बात नहीं करते। 10 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है तो 10 लाख ही रहेगा, पड़ा रहेगा वहां पे। लेकिन व्हाट इफ अगर वो 10 लाख आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? अब इसकी आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है 1 साल बाद। आप स्टॉक मार्केट में आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, रियल टाइम में मैंने पहले बताया कि रियल टाइम पे तो जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट आए, लेट अस अज्यूम 1 साल बाद चले जाते हैं। अब ये 10 लाख रुपए आपने बैंक की बजाय स्टॉक मार्केट में रख दिया, 1 साल बाद आपकी वैल्यू
आपकी अमाउंट की वैल्यू कम से कम 13, 14, 15, 16 लाख, 12 लाख, 13 लाख होनी चाहिए ना। वो जो आपने 10 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की है उसका आपको रिजल्ट 5-6 लाख रुपए आना चाहिए। और अगर आपको लॉस हो जाता है 2 से 3 लाख रुपए का, तो मतलब ये कि आपने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर दी है। मतलब 10 लाख रुपए अगर आप बैंक में रख के सो जाते तो ज़्यादा बेहतर था, इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये 12-13 लाख 14 लाख हो, आपने वो कॉस्ट पे की है ना। दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एनालाइज करना होता है कि भाई जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर इन्वेस्ट ना कर रहा होता तो मैं कहां पर कर रहा होता। या आसानी से मैं और आसान लफ्ज़ों में बता दूं, मैं बैंक में कर रहा होता या मैं किसी कारोबार में लगा रहा होता 10 लाख रुपया। वो 10 लाख रुपया अगर मैं कारोबार में लगाऊंगा तो 1 साल बाद मेरी क्या वैल्यू होगी, और अगर मैंने वो नहीं किया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो 1 साल बाद मेरी क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। इस चीज का तयन आपने कर लिया ना भाई, आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। इस चीज का आपने तयन कर लिया, खाली यू विल मेक मनी, ये आप पैसा बनाते रहेंगे और जिंदगी भर आप कभी पैसा बनाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।